हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारा तीसरा दिन बैंगलोर से दिल्ली रोड ट्रिप का और तीसरे दिन हम रुके हैं ओरछा में। अब ओरछा हमारे रूट से थोड़ा सा ऑफ है, मतलब 20 किलोमीटर्स हमें रूट से अंदर आना पड़ता है। बट यहाँ रुकने का जो मेन रीज़न है वह है हमारा स्टे। तो वी आर स्टेइंग इन बुंदेलखंड रिवर साइड कॉटेजेस। और पीछे हैं कॉटेजेस, वो आप रेड कलर के जो देख रहे हैं वो कॉटेजेस हैं, उन्हीं में से एक हमारा था। और इसके एकदम सामने है बेतवा रिवर। इसको ऑल्दो मैंने ड्रोन में भी कवर किया है, तो वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी में स्टे बहुत अच्छा है। 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि हम लगातार डिस्टेंसेस कवर करते जा रहे हैं। तो हमने सोचा था थर्ड डे कुछ ऐसा करते हैं कि चलो कहीं अच्छी जगह रुकते हैं जहाँ पे थोड़ा आराम से मज़े कर सकें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। तो कल रात में 11 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे और अभी यहाँ पर 12 बजे हम लोग चेकआउट कर देंगे। तो आज हमारा टारगेट है दिल्ली तक पहुँचने का। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब थोड़ी देर में फिर से सामान पैक करेंगे और फिर निकलेंगे। तो आज तीसरा दिन है और हम अपने घर पहुँचने वाले हैं। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। आज के दिन की शुरुआत भी हमने की है एक अच्छी जगह अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके। तो ऑल सेट, अब निकलते हैं तीसरे दिन के लिए और आपको रास्ते में दिखाते हैं। और थोड़े बहुत जो इस प्रॉपर्टी के भी क्लिप्स लिए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सी यू देन। तो फाइनली ऑल सेट, सारा सामान वगैरह रख लिया है गाड़ी में। आज तीसरा दिन है। इस बात की खुशी है कि अब बार बार सामान एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा सामान है, पूरा बूट स्पेस भरा हुआ है, ऊपर भी सामान है। तो जब निकलना होता है तो 1 घंटा तो गाड़ी में सारा सामान एडजस्ट करने में ही लग जाता है। फिर हमारे बोका चीनो का ट्रांसफ़र रूम टू कार टू रूम। तो बस निकलते हैं यहाँ से, सब सेट है। तो तीसरे दिन की जर्नी की शुरुआत में ओरछा से निकलते ही थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया, क्योंकि रोड्स पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। सो ओरछा इज़ बेसिकली ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड यूपी एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन एमपी। अगर आप कभी भी नागपुर ग्वालियर रूट से या फिर झांसी के पास से गुजरते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। जब NH44 पर वापस पहुँचे और ग्वालियर का माइलस्टोन देखा तो प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया। माई वाइफ हैज़ स्पेंट हर चाइल्डहुड इन ग्वालियर एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स दैट दे हैवंट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द सिटी अगेन। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिफ़्रेश किया जाए, और इसीलिए हमने ग्वालियर सिटी विज़िट करते हुए दिल्ली पहुँचने का प्लान बना लिया। Boka's lunch time.
ओरछा से ग्वालियर काफ़ी पास है और हमने ये डिस्टेंस जल्दी ही पूरी कर ली। अपने चाइल्डहुड प्लेस को दोबारा विज़िट करने की एक्साइटमेंट दोनों में कुछ ऐसी थी। यही है ना, ये रहा, ओ शिट, ये हमारा घर। गलियों में पानी फेंकती थी तू स्कूल से आते टाइम? हाँ। फूलबाग, मोती महल, फूलबाग। लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट। ये रहा मोती महल। किधर जाना है सीधा? ये मोती महल ही है। हाँ, स्कूल के बाहर मार्केट लगा हुआ है। वो रहा कार्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल, हिंदी माध्यम। हिंदी, ये इंग्लिश का पीछे वाला। वो हिंदी भी था, ये तो मुझे याद भी है। मुझे भी आ रही है। हाँ, ये मुझे याद है, हम ट्रेन के ऊपर भी चलते थे, मुझे लगता है आपको जाना है क्या? I think it was a great decision to pass through Gwalior. These girls were so happy to revisit their childhood home. So ग्वालियर के बाद नेक्स्ट स्टॉप था आगरा, जो कि वहाँ से काफ़ी पास है और हम जल्दी ही पहुँच गए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आगरा और अभी टाइम हो रहा है 5:54। कॉपीराइट आ जाएगा, खाना बंद कर देता हूँ। तो एक्चुअली हमने कहीं भी लंच नहीं किया था और अब सोच रहे हैं यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में कुछ खा लेते हैं, टेक अवे करा लेते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो टू सम रेस्टोरेंट, फिर वहाँ डाइन इन में खाना नहीं चाहते हैं। वी आर गोइंग टू मीट आवर फैमिली, तो जितना भी प्रिकॉशंस हो सकता है हम वो प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। पहले दिन भी हमने यही किया था, हम अपनी तीनों मील्स कैरी कर रहे थे। सेकंड डे में हमने ब्रेकफास्ट लिया, लंच स्किप किया। ब्रेकफास्ट हमने मतलब जो भी खुद से लेकर आए थे हमने वो खाया और डिनर हमने अपने होटल पहुंच के किया। कर रहे हैं यहाँ पे ड्राइव थ्रू की लाइन में है। तो अब यहाँ ड्राइव थ्रू से खाएंगे। नहीं, चल के क्यों जाना? मीडियम मील एंड तुम्हारा? पेप्सी विदाउट आइस, बोथ। कोक, फैंटा, स्प्राइट। कोक विदाउट आइस, बोथ। बस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 2 मील है विद कोक विदाउट आइस एंड 1 पेरी पेरी हाँ। एंड 1 स्पाइसी पनीर रैप। Burgers done. Now we are leaving. We are on यमुना एक्सप्रेस वे। तो अब दिल्ली दूर नहीं, 200 से 300 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। बहुत खुशी हो रही है, 3 दिन से लगातार चला के लगभग 2000 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। अब और 2-3 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। घर वालों को बता दिया है और डिनर रेडी है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद घर वालों के बाद डिनर करेंगे, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। बाकी अब पहुँचते हैं, चलिए फिर आपको दिखाते हैं आज की रोड्स के बारे में। ग्वालियर के आसपास थोड़ी सी रोड्स ख़राब हैं, आगरा टू ग्वालियर के बीच में। बाकी सारी जगह रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो काफ़ी स्मूथ रहा। तो अब जितना बचा है वो भी कवर करते हैं और फिर दिल्ली पहुंच के। 3 दिन की लंबी ड्राइव में अलग अलग स्टेट से होते हुए अपने घर पहुंचने की एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही थी। आई वॉज रियली हैप्पी दैट एवरीथिंग वेंट very smooth on this road trip. Let's hear what these people have to say about their experience.
finally reached Delhi. Finally trip ख़त्म हुआ, इस बात की बहुत खुशी है. And I'm happy that we're all safe. Our driver was very reliable, thankfully. He drove very carefully and continuously without taking any breaks. I still can't believe we covered over 2,000 kilometers in just 3 days. I mean, it was fun, except maybe day 1, where we completed like 50% of our journey, traveling for straight 18 hours, which was tiring. My favorite part of the trip was when we reached Gwalior. Gwalior is a very special city for us because it's a city where we spent some 4-5 years of our childhood. So we revisited our childhood home, we met our neighbors, we saw the playground where we used to play, and we also saw our school, Carmel Convent. So it was such an emotional moment for us. Overall, it was a great experience, especially after 6 months of staying just inside our home because of the whole lockdown situation. And right now, I can't wait for the next road trip. And I'm very happy and thankful that Dinesh planned the route via Gwalior so we could, visit our childhood house after 18 long years. Because of Corona, we were traveling with a lot of precautions, so couldn't add a lot of stops in this whole trip. Had it not been the situation, maybe we could have visited more places and had a little more fun.